सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों, क्या हाल है तुम सबके। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं घर में, जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा है। एंड आज है थर्सडे। टिपिकली हमारा रेस्ट डे होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लास्ट व्लॉग हमने कौन सा डाला था, शोल्डर एंड आर्म्स वाला, जिसमें मुझे एक माइनर इंजरी हो गई थी। अगर तुमने वो व्लॉग देखा है तो तुम्हें पता है एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो अभी तक तुमने नहीं देखा तो पहले जाके देख लो। तो एज यूजुअल मुझे अगले दिन बेसिकली वेंसडे को लेग डे डालना था, अपना व्लॉग डालना था। बट जैसे कि हमें पता है कि मुझे थोड़ी माइनर इंजरी हो गई थी, तो वेंसडे को मैं सुबह बहुत पेन में था एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मैं आज व्लॉग बनाऊं या फिर ना बनाऊं। बिकॉज वर्कआउट करते टाइम व्लॉग बनाना, वीडियो शूट करना, तुम सबसे बात करना कैमरे में देख के, वो वैसे एक बहुत हेक्टिक टास्क होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे थोड़ी इंजरी हो गई थी, मुझे उसको भी देखना था, क्योंकि मैं थोड़ा मोटिवेटेड नहीं था कल वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि आज थर्सडे है तो कल वेंसडे था, मुझे कल व्लॉग डालना था। मैंने सोचा भाई आज के दिन वीडियो स्किप करते हैं। एंड जब मैं जिम में गया तो उस दिन क्रिसमस था, कल की बात है 25 तारीख को। तो वैसे ही जिम में बहुत भीड़ थी, तो आई वॉज लाइक ओके आज मैं वीडियो नहीं बना रहा। मेरे पे एक रीजन था नहीं बनाने का, एंड मुझे वो दूसरा रीजन मिल गया कि इतनी भीड़ थी भाई, कोई चांस ही नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, बिकॉज सब लोगों की छुट्टी थी, है ना, इसलिए। तो बाकी कोई नहीं भाई, अभी मेरा पेन कैसा है, थोड़ा ठीक है। मतलब मुझे सोने में दिक्कत हुई थी काफी। मैं जब बेसिकली अपनी ऐसे गर्दन नीचे कर रहा हूँ ना, ऐसे करके, तो मुझे मेरे कमर में दर्द हो रहा है एकदम मिड बैक में। एंड नहीं भाई, ये सर्वाइकल वाला पेन नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल हमारा ऊपर होता है, हमारा सर्वाइकल स्पाइन नेक के जस्ट बिलो होता है, एंड मेरे वहां पे नहीं हो रहा। प्लस ये जिस टाइप का मुझे दर्द हो रहा है, मुझे एक बार पहले भी हो चुका है लाइफ में, सेम जगह पे सेम तरीके से। तो बेसिकली मेरा कोई ट्रिगर पॉइंट होगा जो कि मुझे नहीं पता। सो ये अपने आप ठीक हो जाएगा कल तक, एंड मुझे पूरा भरोसा है जब मैं वर्कआउट करूंगा मेरी बॉडी गर्म होगी तो मुझे अपना थोड़ा मतलब पेन नहीं होगा, वर्कआउट सही से हो जाएगा। सो बस इतना ही शेयर करना था भाई तुम सबसे कि मैंने व्लॉग लेग डे वाला क्यों नहीं डाला। अब लेग डे वाला व्लॉग सीधा अगले हफ्ते आएगा वेंसडे को, सॉरी फॉर दैट। सीधा मैं तुम सबसे कल जिम में मिलता हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी सी या। सो वेलकम टू द जिम गाइज। आज तुम देख रहे हो तुम्हारा भाई प्रॉपर पैक होके आया है, गले में ये पहन रखा है और ये टोपी भी पहन रखी है। मतलब मैंने पिछले साल मंगवाया था, ये मम्मी ने मंगवाया था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया था। तो सही है भाई, गर्दन छुप जाती है, कान ढक जाते हैं, सर ढक जाता है। प्लस सबसे बढ़िया बात जो माइक है ना, देखो अब मैं माइक यहाँ पे लगा लेता हूँ तो सबसे ज्यादा ये फायदा होता है। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा हर्ष चौधरी भाई का। तो भाई का बेसिकली सवाल ये था कि जब मुझे इंजरी हुई थी तो मुझे आगे कंटिन्यू करने से कुछ डर तो नहीं लगा कि भाई मुझे थोड़ी और दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि जब एक बार भाई को लोअर बैक पेन हो गया था तो उनकी बहुत फट रही थी आगे कंटिन्यू करने से कि दिक्कत बढ़ ना जाए। तो भाई देखो, कंसर्न तुम्हारा एकदम सही है एंड तुम्हें माइंडफुल डिसीजन भी लेने चाहिए कि तुम्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं अपना पर्टिकुलर वर्कआउट। मैं ये बोलूंगा, देखो मैं अभी पर्सनली अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ एंड मेरे साथ इंजरीज वगैरह बहुत हो भी चुकी हैं, एंड मुझे पता है कि इन सिचुएशन को कैसे टैकल करना होता है। तो आई नो माई बॉडी, आई नो माई फिजिक, आई नो माई मेंटल हेल्थ एंड आई नो माई माइंड सेट। और मुझे ये पता है कि कैसे क्या करना है, आगे कब बढ़ना है एंड आगे नहीं बढ़ना। तो मुझे पता था उस दिन कि अगर मैं प्रॉपरली कर पा रहा हूँ प्रिकॉशंस के साथ तो मैंने वो कंटिन्यू करा, राइट। अगर तुम्हें लगता है कि तो तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो उससे तुम्हारी इंजरी बढ़ सकती है या फिर कुछ और हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट तुम वो चीज़ ना करो। बाकी अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है कि भाई आगे कंटिन्यू मुझे नहीं करना चाहिए, तो भाई देखो मत ही करो। क्योंकि एक वक्त अगर तुम्हें दर्द कम भी होगा ना, तुम माइंडसेट पे, तुम्हारा जो माइंडसेट होगा तुम पुश नहीं कर पाओगे। बेसिकली तुम्हारी जो मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट है वो पीक पे नहीं होगी, अल्टीमेटली तुम ज्यादा वेट ही नहीं मार पाओगे। तो एक तरीके से उस मूवमेंट को अवॉइड ही करो एंड अपने पेन पे ध्यान दो। बाकी भाई मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ, इसलिए मैंने पुश कर लिया। अगर मुझे लगता कि मुझे पुश नहीं करना चाहिए तो मैं बैक ऑफ कर लेता, क्योंकि मुझे पता है एज आई सेड मेरी बॉडी कैसी है और कैसे काम नहीं करती। तो भाई अगर तुम्हें भी किसी टाइप की इंजरी है या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए एक पर्टिकुलर पेन को रिलेटेड, अगर तुम्हारा कहीं पेन हो रहा है तो भाई देखो पहले कंटिन्यू करो लाइट वेट से, क्योंकि जब हमारी बॉडी बेसिकली वार्म अप होती है तो हमारा दर्द ना सारा चला जाता है। क्योंकि मुझे सुबह तक अभी भी बहुत दर्द हो रहा था कमर में, अभी मैं जिम में आया, मैंने अपनी बॉडी वार्म अप करी, मेरा दर्द सारा एक तरीके से गायब हो चुका है। अब मैं पर्टिकुलर अपना लार्सन प्रेस करूंगा, आज हमारा है चेस्ट एंड बैक वाला वर्कआउट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी तुम भी ये ट्राई करो। बट स्टिल अगर तुम्हारी बॉडी वार्म अप होने के बाद भी तुम्हें दर्द हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे या फिर तुम्हारी इंजरी में, आई वुड से जस्ट बैक ऑफ। सो या
100 kg सही मूव हो गया है वाला। बाकी भाई आज जिम में ना थोड़ी वैसी वाइब आ रही है जैसे रात का टाइम नहीं होता, क्योंकि लाइटिंग सारी जल रखी है और बाहर से सनलाइट नहीं आ रही क्योंकि बारिश बहुत हुई है आज, इसलिए यही बताना था, बहुत नॉर्मल बात है। बाकी आई गेस हम एक लास्ट वार्म अप लेंगे अब 105 या 107 का, उसके बाद देखते हैं फिर 115 या 17 पे वॉकिंग सेट लेते हैं आज। लेट्स सी हाउ इट मूव्स। सो दिस वॉज 107 kg लास्ट वहाँ पे। अब जहाँ तक है 113 या फिर 115 kg लूँगा मैं शायद। 115 किलो ट्राई करते हैं, ठीक है। 115 किलो के 2 रेप ट्राई करते हैं, 3 आ जाए तो बहुत अच्छा, बाकी 2 करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट मूव्स। शाबाश। 2 3 वेरी गुड। सो भाई 3 इजी रेप्स आ गए, एक और आ जाता। लास्ट टाइम आई गेस ये 2 रेप के लिए निकला था, वही मनमुरा के, एंड अब की बारी 3 रेप के लिए निकल गया विद 1 IRR मोस्ट प्रॉबेबली। सो दैट शोज वी आर रियली प्रोग्रेसिंग, दैट्स गुड, प्रीटी हैप्पी। सो बैक ऑफ सेट था 107 किलो का, इसके 4 रेप निकले, क्योंकि अगर मैं बहुत कम डिक्रीज़ करता लोड तो ज़्यादा रेप नहीं आ पाते, क्योंकि पुशिंग मोमेंट में अगर 1-2 किलो ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है, इसलिए अच्छे गए दोनों सेट। सो भाई वाइड ग्रिप पुलअप्स, द क्लासिक अल्टीमेट बैक बिल्डर जो कि हम करते हैं इस टाइम पे। सो लास्ट टाइम 27.5 kg के 5 रेप्स थे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम 2.5 kg से वेट बढ़ाया था, क्योंकि हम 25 kg से 8 रेप्स तक पहुंच गए थे अच्छे फॉर्म के साथ, इसलिए दैट वाज टाइम टू इंक्रीज द लोड, बेसिक एनालॉजी। सो 27.5 kg के 6 रेप्स ट्राई करेंगे आज, होप सो आ जाए, बिकॉज बॉडी में कार्ब्स अच्छे खासे हैं। अगर भाई देखो तुम्हारी बेंच प्रेस पे प्रोग्रेस हो पा रही है ना, इसका मतलब है कि तुम लिटरली किसी लिफ्ट पे भी प्रोग्रेस कर लोगे कंपैरेटिवली इजीली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स जस्ट एन एनेक्डोट, कोई साइंटिफिक वो नहीं है इसके पीछे, बट ये मेरा एक वो है पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल बेंच पे प्रोग्रेस करना ही होता है। सो दैट्स वाई, इसलिए मुझे गट फीलिंग आ रही है कि मैं 6 रेप्स मार लूँगा आज, बाकी कुछ नहीं, बस वही करते हैं। एंड जो मेरा पेन था बैक का, इस टाइम वो बिल्कुल जा चुका है, बस हल्का हल्का वो सेंसेशन फील हो रही है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, पेन वगैरह नहीं हो रहा। अब मैं घर जाऊंगा, बॉडी ठंडी पड़ेगी, बॉडी में ब्लड फ्लो कम होगा, वापस मेरी बॉडी पूरी अकड़ जाएगी, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है भाई, अगर तुम्हें दर्द है, इंजरी है, तो घर मत बैठो, ज़्यादा चलो, ज़्यादा एक्टिविटी करो, मूवमेंट इज़ मेडिसिन। 1 2 3 ओ भाई मेरी शक्ल तुम्हें दिख रही है नहीं दिख रही? कैमरा एकदम ऊपर कर रखा, बिकॉज ऊपर एकदम है ये बार, इसलिए 5 रेप्स ही आए, 6 रेप्स नहीं आए, बट कोई नहीं, स्पीड रेप्स थे, एक्सप्लोसिवनेस थी, सो अच्छी बात है यार। ओ भाई एक तो ना इसके ऊपर चढ़ना बड़ा हार्ड है, हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर है, प्लस मैं वाइड ग्रिप पुल अप कर रहा हूँ तो और ज़्यादा दिक्कत होती है ऊपर चढ़ने में, इसलिए प्लेट लगानी पड़ती है। ऑल दो 2.5 kg कम कर लिया, अब 25 kg लगा रखा है। 1 2 3 5 6 रेप्स, 1 रेप कम हुआ है लास्ट टाइम से। आज पता नहीं हार्ड क्यों लग रहे हैं पुलअप्स, कुछ तो रीज़न होगा। प्लस भाई तुमने देखा जो मेरा बार है ना ऊपर, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में है, हल्का जो कर्व होता है ना ऐसे हैंडल्स में, अगर वो यहाँ पे होता तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल पाती, बिकॉज वाइड ग्रिप पुलअप में ना
बेसिकली दिक्कत यही आती है बंदों को, उनको रिस्ट पेन हो जाता है बिकॉज तुम्हारी रिस्ट एकदम वाइड पोजीशन में होती है और एकदम ऐसे स्ट्रेट होती है, ऐसे हल्की सी नीचे नहीं हो पाती, जो कि एक न्यूट्रल नेचुरल पोजीशन होती है। ये भी दिक्कत है एक, इसलिए मुझे यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है वाइड ग्रिप पुल अप करने में, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिप्स है ना वो सिंपल यही वाली है, बस स्ट्रेट बार वाली, वो कर्व वाली नहीं है जो कि हर जिम में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। बाकी यार सही थे रेप्स, कोई नहीं, एटलीस्ट परफॉर्मेंस कम नहीं हुई है, बस सेकंड सेट में 1 रैप कम हुआ है कंपैरेटिवली टू लास्ट वीक, बट इट्स नॉट अ बिग डील। हर हफ्ते प्रोग्रेस नहीं हो सकती, जैसे कि बेंच में आज सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई, एंड इसमें प्रोग्रेस ऑलमोस्ट सेम है, ना कम ना ज़्यादा, सो दैट्स गुड। अगली पे चलते हैं, पेक डेक फ्लाई। लास्ट वीक हमने फुल स्टैक पे 5 kg ऐड किया था एज यू ऑल नो, और उसके हमारे 6 रेप्स निकले थे। आज टारगेट रहेगा 7 रेप्स का, एंड लेट्स सी कैसा आता है। 1 2 3 4 5 6 7 reps with good form। तो भाई तुम्हें वाइट की जगह एक ब्लू प्लेट दिख रही होगी, है ना, ये 2 किलो की है। तो पहले सेट में तो हमने कर ली प्रोग्रेस 1 रेप से 105 kg के 7 रेप्स। पिछले हफ्ते मैंने देखा अपने अभी वर्कआउट लॉग में, मैंने फुल स्टैक पे 100 किलो पे 8 रेप्स मारे थे, तो 8 रेप्स से ज़्यादा नहीं मारने हमें, तो इसलिए मैंने 2 किलो की प्लेट लगा दी, तो ये 102 kg हो गया। इसका टारगेट रहेगा, देखते हैं, आई वुड से इसके आएंगे आई गेस, इसके क्या पता 7 रेप्स ही हैं या फिर 6 रेप्स हैं, बाकी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 2 IRR था, 6 रेप्स मारे हैं, 8 आ सकते थे, बट 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर बोलता हूँ, मैं सारे सेट फेलियर पे ट्रेन नहीं करता, बिकॉज दैट इज़ द सोल रीज़न ऑफ प्लेटोइंग, दैट इज़ द सोल रीज़न कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म में। सो आज पुशिंग मूवमेंट्स में सब में प्रोग्रेस हुई है, पुलिंग में उतनी नहीं हुई थी, पुलअप्स में जैसे 1 रैप कम हो गया था। अब एक रोइंग है अपनी वाइड ग्रिप वाली अगली, वो देखते हैं कैसे जाती है। बाकी सही जा रहा है वर्कआउट आज तो। आज थोड़ा वाइब भी अलग है जिम के अंदर, बिकॉज बाहर एकदम अंधेरा सा हो रहा है, सुबह से बारिश हो रही है, सारी लाइट जल रखी हैं, तो लग रहा है मैं शाम के 8 या 9 बजे जिम पे आ रखा हूँ इस टाइम। डालता हूँ, रोज़ ही आता हूँ। फैंस भाई साहब इतने ज़बरदस्त गाने चल रहे हैं जिम के अंदर आज, बता नहीं सकता। तो मैं कॉपीराइट नाम की चीज़ नहीं होती ना यूट्यूब पे, तो मैं दिखाता मेरे जिम में क्या माहौल रहता है। बाकी नंदलेस वाइड ग्रिप रोइंग, लास्ट टाइम 4 रेप्स थे फुल रेप्स के, सॉरी फुल स्टैक के, अब की बार टारगेट ऑफ कोर्स 5 रेप्स का रहेगा। बाकी लेट्स सी यार, बिकॉज ज़रूरी नहीं है तुम्हारा हमेशा टॉप सेट में ही प्रोग्रेस हो, अगर टॉप सेट में तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होती बट बैक ऑफ में हो जाती है, तो उससे भी प्रोग्रेस ही बोलेंगे। मैंने 5 रेप्स तो मार लिए, बाकी देखना पड़ेगा मुझे एक बार क्लिप्स में कि मेरा फॉर्म स्टेबल था पिछली बार की तरह, या फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम यूज़ करा। बिकॉज अगर तुम ज़्यादा मोमेंटम यूज़ करके या फिर बेसिकली अपनी टेक्निक में चेंज करके रेप्स बढ़ाते हो, तो तुम उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड में नहीं गिन सकते। बिकॉज प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली मीन्स वेट या रेप्स में प्रोग्रेस करना विद सेम फॉर्म ईच वीक, इसलिए सो देखते हैं। बाकी अब बैक ऑफ सेट करते हैं अपना। वेट कर लिया है अब 85 kg, 15 किलो कम कर लिया है। लास्ट टाइम 6 रेप्स थे, अब की बार लेंगे 7 रेप्स का टारगेट, देखते हैं कैसा आता है। भाई गाने बहुत तेज़ बज रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हें बीच बीच में अगर म्यूट वीडियो सुनाई देती है ना, कि बीच बीच में एकदम म्यूज़िक म्यूट हो रहा है, वीडियो म्यूट हो रही है, तो वो तुम्हारे हेडफोन में दिक्कत नहीं है भाई, वो मैं जानबूझ के करता हूँ, बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है। एंड गाने इस टाइम बहुत तेज़ बज रहे हैं, दैट्स व्हाई। लेट्स सी नाउ।
कर ली एक रेप से प्रोग्रेस, और रेप्स भी बहुत स्मूथ थे अब की बार, बहुत स्मूथ एंड इजी लग रहा था। सो यही कह रहा हूँ मैं, एक वक्त को अगर मेरे टॉप सेट में प्रोग्रेस नहीं होती ना, बट मेरा सेकंड सेट जैसे ये है, मैंने इसमें प्रोग्रेस कर ली, सो दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे टॉप सेट में ही हमेशा प्रोग्रेस हो, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है एंड वही होना चाहिए, बट स्टिल अगर बैक ऑफ सेट में प्रोग्रेस हो रही है, सो दैट्स गुड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड रिगार्डलेस ऑफ एनी सेट। सो भाइयों, फाइनल मूवमेंट फॉर द डे वो है हमारी रिवर्स बैक डेड फ्लाई। एज यू ऑल नो 95 kg का एक सेट लेंगे, वन एंड द ओनली सेट। लास्ट टाइम 4 रेप्स थे, अब की बार देखते हैं कितने आते हैं। 1 2 3 4। ये ना 4 रेप थे, ना ये 5 रेप थे, ना ये 4.5 रेप थे, ये थे 4.75 रेप्स, इफ़ दैट मेक्स सेंस। बेसिकली 5th रेप होने ही वाला था, ऑलमोस्ट हो गया था, बट हो नहीं पाया। कोई नहीं, प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस। आधे रेप से हो या फिर 0.5 रेप से हो, इट इज़ व्हाट इट इज़। नाउ लेट्स मूव टू होम, वर्कआउट इज़ डन, लेट्स पैक अप एंड चलते हैं अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था आज के लिए।